हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे। इस वाक्य में कुछ लड़के जो है, कुछ लड़के, यह कौन सा विशेषण है? ऑप्शन में दिया गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। पहले बात, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है। अब बताना है आपको यहाँ पे जो कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे, तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं, वो कौन सा विशेषण है? तो याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 7 8 11 12, कुछ, अनेक, ये जितने भी वर्ड है सब संख्यावाचक का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्यावाचक। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, शेर दहाड़ता है। यह वाक्य डॉट डॉट क्रिया का उदाहरण है। कौन सा क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जहाँ भी अगर आप प्रश्न पूछते हैं, किसी से अगर प्रश्न पूछिएगा, आपको उसका उत्तर यानी कि आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। जहाँ पे आप प्रश्न पूछते हैं और वहाँ पे आपको उत्तर नहीं मिले, तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया। ठीक है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, शेर दहाड़ता है। कितना दहाड़ता है? अधिक दहाड़ता है, कम दहाड़ता है, जोर से दहाड़ता है, कैसे दहाड़ता है? आंसर पता चला आपको? आंसर मिला आपको? शेर दहाड़ता है, क्या दहाड़ता है पता नहीं चल रहा है, यानी ये सकर्मक क्रिया नहीं होगा, ये अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अगर यहीं पे रहता है शेर जोर से दहाड़ता है, तो कैसे दहाड़ता है? तो जोर से दहाड़ता है, तो वहाँ आंसर आपको मिला। शेर कैसे दहाड़ता है? जोर से, तो जोर आपका वहाँ आंसर मिला। कैसे दहाड़ता? तो कम दहाड़ता, तो कम आंसर मिला। यहाँ डायरेक्ट बोला शेर दहाड़ता, क्या दहाड़ता कोई पता नहीं, आंसर नहीं मिला आपको, तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। बस इसी को याद रखिएगा, प्रश्न पूछिएगा, आंसर मिलेगा आपको तो सकर्मक, आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन में दिया बुराई करना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, मर जाना, खुशियाँ मनाना। नहीं, घी के दिए जलाता आदमी खुशी मनाता, जब खुश होता है खुशी मनाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। प्रश्न है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह ए विभक्ति लगती है जब डॉट डॉट का प्रयोग होता है। किसका? ए लगता है, ए चरमदु ए। ऑप्शन है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। याद रखिएगा, जैसे वर्ड हम माता लिखते हैं, लता लिखते हैं, इसका जब बहुवचन बनेगा तो माता का माताएं होता है। क्या? माता का माताएं, ए लग गया। लता का लताएं, लताएं। वधु का वधुएं, इस समय ए लगता है, तो ये बहुवचन में लगता है, एक वचन में नहीं, ये बहुवचन में लगता है। जब बहुवचन आप बनाइएगा तो ये एक वचन नहीं होगा, द्विवचन भी नहीं होगा, एक वचन बहुवचन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुवचन में। ठीक है, जैसे माता का माताएं, माता एक वचन है, बहुवचन माताएं, तो ए लग गया। लता एक वचन है, इसमें ए लगा दीजिएगा तो लताएं ये बहुवचन हो जाएगा, तो बहुवचन में होता है इसका प्रयोग, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न ये है कि हिंदी व्याकरण में क्रिया का वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? बता दे, वाच्य ये 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद है, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। आवरण शब्द का उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ आवरण में है, ढका हुआ है आवरण में, तो उसका होगा उल्टा अनावरण। ढका हुआ नहीं है, अनावरण। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न, विधवा का, विधवा शब्द है, इसका अन्य लिंग रूप क्या होगा? विधवा का, विधवा का जब लिंग बदलेगा तो विदुर हो जाता है, विधवा का विदुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आह्वान, कोई चीज़ को आह्वान करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, आह्वान करते हैं, उसका उल्टा क्या होगा? अभ्यंतर, आद्र, विसर्जन, अनारित, अनृत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विसर्जन करते हैं। ठीक है, एक तरफ पुकारते हैं, एक तरफ विसर्जन करते हैं, शुरू करते हैं, तो आह्वान का उल्टा होगा विसर्जन। जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, उसे बोलते हैं क्या? जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर। जो इंद्रियों के अनुभव के अंदर हो, यानी कि अनुभव में हो इंद्रियों के, तो वो हो जाएगा गोचर। जो उसके बाहर हो वो अगोचर होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यातुधान, ऑप्शन में दिया राक्षस, सूर्य, इंद्र, धरती। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राक्षस। यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा? राक्षस। और सूर्य, धरती, इंद्र, ये सबका जन्म करते हैं। हम कुछ पर्यायवाची शब्द का लिस्ट लेके आए हैं, अब इसे एक बार देख लीजिए।
सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु। इंद्र का मधवा, सचीपति, पुरंदर, पुरंदर याद रखिएगा। कमल का नलिन, अरविंद, उत्पल। क्षुद्र का नीच, तुच्छ, कमीना। केसरी का शेर, सिंह, नाहर। खग का द्विज, अंडज, शकुनी। घटक का कलश, घड़ा, कुंभ। खर्च का व्यय, खपत, इस्तेमाल। चूहा का मूसक, मुष्टा, उंदुर। ये चूहा का है, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है, शुद्ध वर्तनी है? उत्कर्ष, महात्म्य, महात्म्य होता महा तो आधा मुँह आधा यो। प्रतिज्ञा होता, प्रतिज्ञा होता है। फिर सहस्त्र होता, सहस्त्र ऐसे होता है। यानी ये तीनों गलत था, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए ये सही था। आपको शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को डॉट डॉट दृष्टि से सोचना चाहिए। भारतवासियों को किस दृष्टि से सोचना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन में दिया निम्न, संकुचित, अपार, व्यापक। तो डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना, जो वाक्य अशुद्ध है, गलत है। ऑप्शन ए में दिया है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया है। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये वाक्य सही है। विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये भी वाक्य सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत है, ये वाक्य गलत है। आपको गलत वाक्य ही चयन करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत कैसे है देखिए, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? कुआं जन्मे करते कुआं में होता क्या? पानी। तो जरूरी नहीं यहाँ पे पानी देना, ठीक है, यहाँ पानी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, फॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ मतलब ऐसे होना चाहिए, कुआं कैसे सूख गया, पानी नहीं देते चलता, ठीक है। या कुआं जन्मेगा तो कुआं में पानी होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस नहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।